लियोन शिमकन पार्टनर और जनरल मैनेजर थे यूएसए के एक पब्लिशिंग हाउस साइमन एंड शस्टर रॉकफेलर सेंटर न्यूयॉर्क 20 के। ऑलमोस्ट 15 इयर्स तक उनके काम का आधा दिन बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में निकल जाता। वो सारा दिन आर्ग्यूमेंट्स में निकाल देते लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी उम्र इसी डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में निकल जाएगी। फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस रोक दी और एक न्यू रूल डेवलप किया। अगर कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है तो वो उनके पास 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिख के लेके आए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्रॉब्लम? ज्यादातर लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स पता ही नहीं होती कि रियल प्रॉब्लम है क्या। वो प्रॉब्लम से हट के दूसरी चीजों को लेके परेशान होते हैं। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम पता लगा ले तो उसका सॉल्यूशन भी उसे मिल जाएगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। पिछले 15 साल से कॉन्फ्रेंसेस में लोग एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते बिना ये जाने कि असल प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम? जब किसी प्रॉब्लम का कॉज पता हो तो बहुत इजी हो जाता है उसके सॉल्यूशंस का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? कॉन्फ्रेंसेस में जब कोई सॉल्यूशन बताता तो दूसरा आर्ग्यूमेंट करता। इस तरह दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता, दोनों का गुस्सा बढ़ जाता और वो टॉपिक ऐसे ही रह जाता और दूसरी बातों पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट? पहले वो तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को लिखे और सोचे बिना ही बहस करने लगते। एक शख्स कोई सॉल्यूशन बताता और उसे बताने में घंटों जाया कर देता। फिर वो इस बात पे जिद करता कि उसकी बात मानी जाए, चाहे वो सही हो या गलत। अब इस न्यू रूल से उनको फायदा ये हुआ कि रेयरली उनके पास अब कोई अपने प्रॉब्लम्स लेके जाता है, क्योंकि जब वो अपने 4 क्वेश्चंस और उनके आंसर खुद लिख लेता है तो उसे उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 3rd या 4th क्वेश्चन में ही मिल जाता है। ऑथर के एक फ्रेंड फ्रैंक बेटकर, जो कि इंश्योरेंस बेचने के मास्टर जाने जाते थे यूएसए में, उन्होंने एक मेथड यूज किया जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ अपने परेशानियां हल की बल्कि उनकी इनकम भी डबल हो गई। जब फ्रैंक बेटकर ने इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट किया था तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे और पैशनेट थे इस काम को लेके। वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे इस काम से। फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट रहने लगे और इस काम को खत्म करने का सोचने लगे। फिर एक दिन उन्होंने खुद से पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। वो जब कुछ कस्टमर्स को अपना प्रोस्पेक्टस भेजते उस वक्त वो अपना इंटरेस्ट शो करते, लेकिन जैसे ही सेल क्लोज करने का वक्त आता तो वो कहते कि हम आपको सोच के बताएंगे, आप हमसे फिर कभी मिलें। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम? फ्रैंक बेटकर लोगों के घरों के चक्कर लगाने में अपना वक्त जाया कर रहे थे और यही रीजन था इनके पैनिक और डिमोटिवेट होने का। व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन? उन्होंने इस सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए प्रीवियस 12 मंथ्स के रिकॉर्ड निकाले। जब उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को देखा तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने देखा कि 70% सेल्स फर्स्ट इंटरव्यू में हो जाती, 23% सेल सेकेंड इंटरव्यू में, सिर्फ 7% सेल्स ऐसी थी जो कि 3rd, 4th या 5th इंटरव्यू में होती थी। वो अपना आधा टाइम उन 7% के पीछे वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने 7% पे ध्यान देने के बजाय 93% पे कंसंट्रेट किया और उन्होंने 2 से ज्यादा चक्कर लगाने खत्म कर दिए। जेम्स ए ग्रेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 204 फ्रैंकलिन स्ट्रीट न्यूयॉर्क के मालिक थे। वो एक वक्त में फ्लोरिडा के ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट की 10 से 15 गाड़ियों का ऑर्डर करते। वो अक्सर इन बातों को लेके काफी परेशान होते कि उनकी गाड़ियों का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो जिस ब्रिज से गुजर रही हैं वो टूट ना जाए। हालांकि उन्होंने इंश्योरेंस भी करवाया था, फिर भी वो ये सोचते कि अगर फ्रूट टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाया तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो बीमार भी रहने लगे थे। फिर उन्होंने एक दिन खुद से पूछा कि आज तक उन्होंने कितनी गाड़ियां हैंडल की हैं। आंसर था 25,000। फिर उन्होंने खुद से पूछा कि उन्हें नुकसान कितना हुआ है। आंसर था ओनली 5। लॉ ऑफ एवरेज के मुताबिक एक्सीडेंट के चांसेस 5,000 गाड़ियों में से सिर्फ एक गाड़ी के तो हैं, फिर मैं परेशान क्यों हूं? दुनिया की एक मशहूर इंश्योरेंस कंपनी लॉयड इंश्योरेंस ऑफ लंदन ने लोगों के फेयर का फायदा उठाते हुए लाखों पाउंड्स कमाए। ये डर का बिजनेस था क्या? लॉयड्स कंपनी लोगों को इंश्योरेंस देती थी उन डिजास्टर का या उन एक्सीडेंट का
जो या तो होते नहीं थे या बहुत रेयरली होते थे। लॉ ऑफ एवरेज के मुताबिक कि एक्सीडेंट और डिजास्टर्स इतना नहीं होते जितना लोग इनके बारे में सोचते हैं। जब तक इंसानों की नेचर में चेंज नहीं आएगा, ये कंपनीज ऐसे ही ग्रो और स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी। 4 good habits that will help prevent fatigue and worry। हैबिट नंबर 1, अपनी टेबल पे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स रखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें हटा दीजिए। कुछ ऑफिस वर्कर्स ये गलती करते हैं कि अपनी टेबल को डॉक्यूमेंट से भर लेते हैं, उसके बाद उन्हें देख देख के परेशान होते हैं कि हमें इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट्स अपनी टेबल को किताबों से भर लेते हैं, उसके बाद वो उन्हें देख देख के परेशान होते हैं कि हमें इतनी पढ़ाई करना पड़ेगी। अगर वो 20 पेजेस भी पर डे पढ़े तो वो 620 पेजेस से ज्यादा पर मंथ नहीं पढ़ सकते। जो बुक इंपॉर्टेंट है उसे ही टेबल पे रखिए, जब आप उसे पढ़ लें, उसे खत्म कर लें, तभी आप दूसरी बुक को टेबल पर रखें। रोलैंड एल विलियम्स प्रेसिडेंट हैं शिकागो रेलवे के, कहते हैं अगर कोई अपनी टेबल से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हटा दे तो उसका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप कभी वॉशिंगटन में कांग्रेस की लाइब्रेरी में जाएं तो आपको छत पर इंग्लिश पोइट पोप के लिखे हुए 5 वर्ड नजर आएंगे। तरतीब कायनात का पहला उसूल है। हैबिट नंबर 2, कामों को इनकी अहमियत की तरतीब से कीजिए। हेनरी एल डॉफ्ट्री, जो के फाउंडर हैं नेशन वाइड सिटीज सर्विस कंपनी के, कहते हैं अगर किसी एम्प्लॉयर में सिर्फ ये 2 एबिलिटीज हों, एक थिंकिंग एबिलिटी, दूसरी कामों को इनकी अहमियत की तरतीब से करने की एबिलिटी, तो मैं उसे मुंह मांगी तनख्वाह देता हूँ। चार्ल्स लुकमान एक बहुत एवरेज फैमिली से बिलोंग करते थे। 12 इयर्स के अंदर वो पेप्सोडेंट कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। इनकी ईयरली सैलरी $1 लाख थी। इसके अलावा $1 मिलियन वो अलग कमाते थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठते, एक लिस्ट बनाते कि कामों को किस सीक्वेंस से करना है। यूएसए के एक बहुत सक्सेसफुल इंश्योरेंस बेचने वाले फ्रैंक बेटकर, वो सुबह 5 बजे का इंतजार करने के बजाय रात को ही सोच लेते कि उन्हें अगले दिन क्या करना है। हैबिट नंबर 3, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हों, तो आप उसे उसी वक्त सॉल्व कीजिए, उसे डिले मत कीजिए। HP वोल, जो कि मेंबर थे डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड यूएस स्टील के, वो बहुत लंबी मीटिंग्स करते हैं। उनकी मीटिंग्स में काफी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन कुछ ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता, और उसका रिजल्ट ये निकलता कि उनके एम्प्लॉयर्स को काफी सारा काम घर लेके जाना पड़ता। फिर उन्होंने इसका हल निकाला। वो एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे बात करते, जब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते वो दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते। दूसरों को अपनी जिम्मेदारी देना सीखिए और भरोसा कीजिए। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक ब्रिलियंट स्टोरी आई, तो मैंने गूगल के सीईओ के बारे में पढ़ा। जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई गूगल ऑफिस में इंटरव्यू देने गए तो उनसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी नाकामी क्या थी और आप इससे किस तरह बाहर निकले। तो उन्होंने कहा, पहले मैं अपने सारे काम खुद करता था, यही मेरी सबसे बड़ी नाकामी थी, और अब मुझे वो आर्ट आ गया है कि मैं अपने सारे काम दूसरों से करवाता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। सो गाइस, ये थे कुछ आइडियाज जो कि मैंने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताए हैं। ये एक बहुत जबरदस्त बुक है जो आप सबको पढ़नी चाहिए। अभी भी इस बुक के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारे प्रिंसिपल्स रह गए हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक पे एक और वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक करें अगर ये मेरे आइडियाज आपको काम के लगे हों। शेयर करें इसे स्पेशली बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स के साथ, और उनके साथ जो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।